उपलब्धि हुई है, क्या है सर? देखिए, पिछले कुछ समय से 6-8 महीना से दुमका क्षेत्र से 4 पहिया वाहन विशेषकर स्कॉर्पियो गाड़ी का लगातार चोरी हो रहा था। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ज़रूर कोई ना कोई संगठित गिरोह है इसमें। तो इसके लिए हम लोग छानबीन करने के लिए विशेष टीम बनाए थे, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय विजय जी और एसडीपीओ नूर मुस्तफ़ा सबको टीम में बनाया गया, अलग अलग काम दिया गया, जिसमें बेहतरीन तरीके से इनके निर्देशन में हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। तकनीकी शाखा से भी मदद लिया और अनुसंधान विंग के पदाधिकारी, जिसमें मूल रूप से आकृष्ट अमन, जितेंद्र, मुफस्सिल थाना प्रभारी और अन्य एसआई रैंक के अधिकारी और जवान लोग का टीम बनाया गया और लगातार छापामारी किया जा रहा था। इसी क्रम में एक स्विफ्ट डिजायर पर संदेह हुआ, उसको रोक के छानबीन किया गया तो उस पर भी फर्जी नंबर पाया गया है और उसमें एक सॉफ्टवेयर टैब लैपटॉप मिला, जिसके आधार पर लोग गाड़ियों को खोलते थे और चोरी कर लेते थे, और कुछ चाबी उसमें मिली, जिसके आधार पर हम लोग सत्यापन किए और टीम बाहर गई हुई थी। सत्यापन के पश्चात उन लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया और जो उन लोग बताए उसमें अपनी संलिप्तता, ये काफ़ी चौंकाने वाला तथ्य आया है। लगभग झारखंड से ये लोग बिहार चोरी करके गाड़ी ले जाते थे स्कॉर्पियो, सैकड़ों गाड़ियों पर इन लोगों ने चोरी का अपना संलिप्तता स्वीकार किया। इस प्रकार एक बहुत बड़ा गैंग का उद्भेदन दुमका पुलिस के द्वारा किया गया है और उनके निशानदेही पर 5 स्कॉर्पियो और एक स्विफ्ट डिजायर, 6 गाड़ियाँ टोटल हम लोग बरामद किए हैं और उनको रिमांड लेके भविष्य में और भी जो गाड़ी हम लोग की चोरी हुई है उसको भी जल्द से जल्द हम लोग इसमें रिकवर करेंगे और कुल 6 लोगों को हम लोगों ने इसमें हिरासत में लिया है। कहाँ का गैंग था? ये गिरोह कहाँ का था सर? गिरोह पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास है। हंसडीहा थाना का एक गांजा के केस में एक लड़का जेल गया था और यहाँ के कुछ लोग शामिल हैं, वो भी चोरी के केस में पहले भी जेल जा चुके हैं। उनके निशानदेही से एक दिघी ओपी का एक टोटो गाड़ी का चोरी हुआ था, उसका भी बरामदगी हुआ है। बैटरी और गाड़ी हम लोग बरामद कर लिए हैं। और बिहार विशेषकर ये लोग आरा छपरा रेंज में यहाँ से ले जाते थे और वहाँ एक ऐसे सिस्टमेटिक गिरोह काम करता है जो इसे पंच करके वो पुराने चेचिस और इंजन नंबर हटा कर नया डाल करके फिर से पुनः उसको बेच दिया करते हैं। इसमें काफ़ी एक सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा था और वहाँ के पुलिस भी उसमें आगे काम कर रही है। हम लोग लिए हैं, उन लोगों को भी हम लोग इन्फॉर्मेशन साझा किए हैं, वहाँ पर भी काम हो रही है और आने वाला समय में हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर चोरी रुकेगी और अन्य ज़िले भी जाके सत्यापन करेंगे और इस पर आगे कार्रवाई करेंगे तो लाभ मिलेगा। कैसे सुराग मिला? सुराग चूँकि ये अनुसंधान का विषय है, इस पर विशेष हम लोग फोकस नहीं डालेंगे कि कैसे सुराग मिला। बस गाड़ियाँ चोरी हो रही थी और संगठित लोग हैं, इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह काम कर रहा था। इसके लिए हम लोग एक स्पेशल पेशेवर टीम बनाए और ये टीम वर्क है। इसके द्वारा हम लोग संदेह के आधार पर कुछ गाड़ियों को रोके और एक चीज़ पता था कि कोई स्विफ्ट डिजायर या स्विफ्ट गाड़ी से आता है और स्कॉर्पियो को तुरंत चोरी करके ले जाता है। बस हम लोग के पास इतना ही लीड था। इसके आधार पर हम लोग संदेह के आधार पर टाउन थाना के द्वारा भी एफर्ट किया गया कि कोई डिजायर भाग रहा है तो उसको हम लोग बस उसको रोके और छानबीन किए। उसके बाद उद्भेदन हो गया केस का और काफ़ी बड़ी सफलता है। चोरी किए गए गाड़ियों को क्या होता था? चोरी किए गाड़ियों को फिर से रीसेल कर दिया जाता था बिहार में। उसका चेचिस और इंजन नंबर को इरेज करके फिर से उसमें पंच करके दूसरी गाड़ी बना के बेच दिया जाता था। चूँकि पुरानी गाड़ी कहीं पर है, अगर उसका ख़राब हो गया या तो एक्सीडेंटल गाड़ी है, वो गाड़ी डिस्टर्ब हो गया, गाड़ी चलने योग्य नहीं है, लेकिन उनका पेपर तो सही हुआ करता था, तो फिर उसी पेपर पर ये लोग क्या करते थे, पंच करके वही इंजन और चेचिस नंबर डाल देते थे जो पेपर का रहता था। उस तरह से ये गाड़ी क्या हुआ, ओरिजिनल टाइप का उसको प्रोजेक्ट करके फिर उसको डीटीओ ऑफिस में से किसी और के नाम पर बेच के ट्रांसफ़र करते थे। इन चोरों को गाड़ियों को कितना पैसा मिल पाता था? ये तो वो चोर ही बता पाएंगे कितना किनको लाभ होता था, लेकिन हम लोगों के लिए चुनौती थी जिसको हम लोगों ने स्वीकार किया। पूर्व में भी हम लोगों ने कहा था कि चोरी करने आएंगे दुमका क्षेत्र में तो निश्चित तौर पर भी कहीं भी रहेंगे, हम लोग उनको जाएंगे, उनको पकड़ेंगे और पुनः दुमका का जेल में उनको भेजने का काम करेंगे। सर, जिन लोगों ने गाड़ी जो सॉफ्टवेयर है, बाकी चीज़ें हैं उसमें
सिर्फ इंजन और चेचिस नहीं है, और गाड़ी में कुछ सामान जैसे आप ओनर हैं, आप कुछ लगाए हैं, आपको भी दाग पता है कि आपका गाड़ी में क्या क्या चीज़ है, उसे भी पता चलेगा। और कंपनी वालों से हम लोग पता करेंगे कि इसमें और भी कोई साक्ष्य है इसके अलावा भी, जिससे इसका मूल गाड़ी का पता चल पाए। और चूँकि इरेज किया है, कन्फेशन वो लोग कर रहा है और यहाँ से चोरी किया है, यहाँ से ले जाके बेचा है, हम लोग मालिक इस्टेब्लिशमेंट करके उसको फिर वापस जो प्रक्रिया के तहत उनको दिलाने का भी काम करेंगे। सर जिन लोगों ने खरीदा उस पर भी कार्रवाई होगी? उसके लिए अलग से बिहार में भी केस चल रहा है। जितना हम लोग के केस में जितना मिला है, उन लोग को हम आगे भी अनुसंधान में आएगा, उन लोग पर भी कार्रवाई करेंगे। सर ये जो अपराधी है जो ऐप आजकल तो मोबाइल में ऐप है, ड्यूटी ऑफिस का ऐप रहता है जिसमें नंबर डालने से पता चल जाता है इसका मालिकाना हक किसके पास है। ये विशेषकर ये सॉफ्टवेयर जो सामने आप देख रहे होंगे डिब्बे पर, ये कंपनी के पास जब भी काम कराने जाते हैं तो देखेंगे कि हैंडल के स्टीयरिंग के नीचे से एक तार निकालते हैं, उसके बाद लैपटॉप में करके उसको सिस्टम को अपडेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग, कोई उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो उस काम में माहिर है, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर गाड़ी को चोरी कर लेते हैं। तो वो सामान भी बरामद हुआ है, और इसको जो हैंडल करता था हैंडलर, वो भी पकड़ा गया, उसको हम लोग जेल भेजेंगे। सर ये जो गाड़ी में जीपीएस लगा होता था सर, को मिला है जो जरमुंडी से चोरी हुई थी, जिसमें जीपीएस लगा हुआ था, जिस जीपीएस को ये लोग बाद में खोल के फेंक दिया था। तो सॉफ्टवेयर के द्वारा पता चल जाता है कि इसमें और कहीं पर कुछ वैसे इक्विपमेंट लगा है। तो उसको चूँकि काफ़ी पेशेवर चोर हैं ये लोग, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। जैसा हम पहले भी बताया कि लगभग सैकड़ों गाड़ियाँ ये लोग चोरी किए हैं। तो जिसमें डाउट रहता था कि इसमें सॉफ्टवेयर अगर इंडिकेट करता है कि इसमें लगाया गया है जीपीएस, तो उसको खोल के फेंक देते हैं।